नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खबर की ओर। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी में एक बार फिर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के केंद्रीय सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष और पूर्व प्रवक्ता कैप्टन राकेश ध्यानी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने संगठन के संचालन और नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल में चल रही अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सामने आई है। पार्टी के केंद्रीय सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष और पूर्व प्रवक्ता कैप्टन राकेश ध्यानी ने पार्टी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, संतोष भंडारी और आशुतोष नेगी के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की है। कैप्टन राकेश ध्यानी ने आरोप लगाया कि पार्टी का संचालन प्रभावी तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। उन्होंने नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पार्टी की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। बताया जा रहा है कि इससे पहले यूकेडी की ओर से कैप्टन राकेश ध्यानी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था। निष्कासन के बाद उन्होंने सी न्यूज़ भारत से बातचीत में अपनी नाराजगी जाहिर की। कैप्टन ध्यानी ने कहा कि वो भविष्य में किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें कई राजनीतिक दलों की ओर से प्रस्ताव मिल रहे हैं। उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि कैप्टन राकेश ध्यानी का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है और इसका यूकेडी पर कितना असर पड़ता है। आपके मुंह से ही जानना चाहूंगा, क्या वो वजह रही जो आपको पार्टी से निकाला गया, और क्या गुटबाजी है, क्या है यूकेडी के अंदर, ये यूकेडी आगे नहीं बढ़ पा रही? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। यूकेडी मैंने 2024 में ज्वाइन की। 2024 में जब देखा कि प्रदेश की स्थिति जो है बड़ी खराब, वैसे हम लोग फौजी लोग राजनीति पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब माहौल देखा कि राजनीति में हमें उतरना चाहिए तभी हम व्यवस्था में सुधार कर पाएंगे, तो मैं सर्विस से 2025 में रिटायर हुआ, लेकिन मैंने राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली थी 2024 में। हर धरने प्रदर्शन में दल के साथ रहे, दल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, संगठन को मजबूत करने की कोशिश की और अपना समय, मैक्सिमम समय जो है दल को दिया। अब आपने जैसे खुद ही बोला है कि अब दल ने मुझे निष्कासित किया है, तो उसकी एक बड़ी कहानी है कि दल के अंदर अगर आप मुखर होकर सच्चाई को सामने लाओगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति है। यहाँ पे स्ट्रेट बोलने वाले आदमियों की जो है जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे चाहिए कि आप सुनो और बोलो मत। तो वो हमसे होगा नहीं, क्योंकि हम सैनिक पृष्ठभूमि से हैं। हम अपने सामने अगर कोई गलत देखेंगे तो हम उसका जरूर विरोध करेंगे। तो यही कारण था कि मेरे खिलाफ कुछ अनर्गल जो है भाषण दिए गए, नाम लेके मुझे संबोधित बदनाम करने की कोशिश की गई। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो दल का अध्यक्ष अगर उन पे एक्शन नहीं लेगा तो मेरा तो आत्मसम्मान की बात है, मैं तो आऊंगा ही सामने, और मैं आया हूं। और वो शायद दल के मुखिया को अच्छा नहीं लगा, जिसको दल से निकालना चाहिए था, जिसने दल के खिलाफ अनेकों सब बार, एक बार नहीं है, मीडिया में भी पत्र बिना साइन के दे दिए कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष को निकालो। ऐसे करने के बाद भी उसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले पा रहे। ऐसी क्या मजबूरी आपकी हो गई है अध्यक्ष जी कि आप जो है अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पे? तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। और जब सेना नायक किसी सेना का कमजोर होता है तो सेना कभी भी जीतती नहीं है, वो हारती ही हारती है। सर, एक सम्मानित चैनल ने खबर लगाई है कि आप 6 साल तक पार्टी में नहीं जा सकते। वहीं आशुतोष नेगी के ऊपर ऐसा कोई समय सीमा लागू नहीं होती है, तो इसकी क्या वजह है? तो वही तो विद्रोह, पार्टी में विद्रोह का कारण है कि जिस पे आपने अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए थी उस पर आपने की नहीं, उसको आपने बचाया, उसको केवल पदमुक्त किया। और जिसने सच्चाई सामने रखी उसको आपने दल से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो क्या चाहते हैं आप? कैसे आपका संगठन काम करेगा? कैसे आपके कार्यकर्ता काम करेंगे? जिस आदमी पर अनुशासनहीनता चलानी चाहिए थी, जिस पे चाबुक चलना चाहिए था, उस पर न चला के आप ईमानदार आदमी को अगर बाहर निकालते हैं तो आपका दल कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और वही कारण है कि आज हमारा जो सेना नायक है, मेरे अध्यक्ष जी जिनको मैं सेना नायक बोल रहा हूं, कि अगर किसी सेना का सेनापति ही कमजोर हो तो वो सेना कैसे विजय पाएगी? हारना निश्चित है, हार निश्चित है। तो मुझे भी लगा है कि अगर जब सेना नायक ही कमजोर है, डिसीजन लेने में असक्षम है, तो मैं क्यों अपना समय, क्यों अपना पैसा बर्बाद करूं? क्यों ना उस चीज को मैं आगे दूसरी जगह लगाऊं? तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 6 साल के लिए क्या वो परमानेंट निष्कासित कर दें? हम तैयार बैठे हैं। हमने पहले भी काम किया है, आज भी काम करेंगे, और सारे दलों से हमें ऑफर है। मैं प्रवक्ता था, आज भी राष्ट्रीय दल प्रवक्ता बनाने को तैयार बैठे हुए। तो हमारे लिए कहाँ कमी है? हमने काम किया है, मेहनत की है, अपनी पहचान बनाई है। बस इतना है
कि उत्तराखंड क्रांति दल का झंडे का सम्मान मेरा हमेशा रहेगा, क्योंकि जो पहचान मुझे मिली है वो उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे से मिली है, न कि इन बेईमान जो नीचे बैठे हुए हैं और जो केवल तोड़ फोड़ और गुटबाजी में जुड़े हुए हैं। और उनको मैं एक्सपोज करता आया था आज तक 2 साल से, और आगे भी करता रहूंगा। रही बात आशुतोष नेगी की, आशुतोष नेगी और मैं शायद साथ साथ ही 2024 में दल में आए हैं। आशुतोष नेगी बोलता है कि दल मुझसे है, तो हमारे जो पुराने जिन्होंने शहादत 42 शहादतें दी, जो हमारे पुराने संस्थापक हैं, इंद्रमणि बडोली जी हैं, दिवाकर भट्ट जी हैं, काशी सिंह हैरी जी हैं, विपिन त्रिपाठी जी हैं, जंतवाल जी हैं, बगड़वाल जी हैं, जो पुराने लोगों ने जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दल को दे दी, इसे सीधा सीधा उनका अपमान था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप अनुशासन का कार्रवाई न करके जो आदमी इसके उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको आप दल से बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या मैसेज जाएगा। और मैं बहुत जल्दी आपके सामने आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी मैं प्रेस के सामने जाने वाला हूं, और प्रेस में बहुत सारे लोग मेरे साथ दल की प्राथमिक सदस्यता छोड़ेंगे। सर एक बात और है, आपने यूकेडी पार्टी को क्यों चुना? दल तो बहुत सारे हैं, आम आदमी पार्टी भी है जिस समय, और बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, तो ऐसा क्या वजह रही जो आपने यूकेडी को ही चुना? देखिए, सैनिक हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे हैं। क्षेत्रीय दल की महत्ता को देख के, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया में नौकरी करके आए हैं, मैं तो विदेशों में भी नौकरी करके आया हूं। आप तमिलनाडु चले जाइए, डीएमके एआईडीएमके वहां है, झारखंड में जेएमएम है, शिवसेना है, तो टीडीपी है, तो हर जगह समाजवादी पार्टी हमारे क्षेत्रीय दल यूपी में है, तो हर जगह आरजेडी है, हर जगह एक क्षेत्रीय दल का बोलबाला है कि राष्ट्रीय दलों के साथ में एक क्षेत्रीय दल होना चाहिए, और क्षेत्रीय दल ही असली मुद्दे उत्तराखंड के उठा, क्योंकि हमने देखा कि 26 साल हो गए, और 26 साल ऑलमोस्ट होने वाले, अभी नवंबर में 26 साल पूरे हो जाएंगे, आज तक उत्तराखंड के पास अस्थायी राजधानी नहीं। हम तो बोलते हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार थी तो उत्तर प्रदेश सरकार में हम काफी अच्छे थे, हमें सब बेनिफिट मिलते थे पहाड़ के, हमें हिल कंसेशन मिलता था, हम भर्ती होने में हमें कंसेशन मिलता था, नौकरी में कंसेशन मिलती थी। आज वो सब खत्म हो गया, क्योंकि कौशिक समिति की रिपोर्ट जो मुलायम सिंह यादव जी ने कोशिश की थी कि यहाँ कौशिक समिति की रिपोर्ट आनी चाहिए, वो इन्होंने लागू की नहीं। तो आज हम सब जो हमारे आरक्षण थे वो भी सब खत्म हो चुके हैं। आज 26 साल हो गए, हमारे पास एक अस्थायी राजधानी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी ने सिर्फ प्रदेश के साथ धोखा किया है? जो 42 शहादत गई थी वो बेकार गई, 26 साल में अभी तक कोई विकास या कोई ऐसे जो मुद्दे थे उठकर नहीं आए। आप विकास आपके सामने है, आप उत्तराखंड में रह रहे हैं, उत्तराखंड को आप कवर करते हैं, आपका तो नेशनल चैनल है, तो आप देख लीजिए क्या विकास हुआ है। यहाँ पे टिहरी डैम है, टिहरी डैम पे हमारा आधिपत्य नहीं है। टिहरी डैम में ना हम बिजनेस कर सकते हैं, ना हम वहां का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम वहां की बिजली इस्तेमाल करते हैं, सब उत्तर प्रदेश के पास है। नहीं तो हमारे पास जितनी जल जंगल जमीन हमारे पास है, हमारे पास इतने संसाधन है कि आधे हिंदुस्तान को हम मछली खिला सकते हैं टिहरी डैम से, मीठा पानी है। लेकिन आधिपत्य नहीं है, जंगल केंद्र सरकार के अंदर में है, भूमि जो है राजस्व विभाग के अंदर में, वो किसी के पास होती नहीं है। मेरा मकान भी इस भूमि में मेरा आधिपत्य नहीं है, जब चाहेगी सरकार इसको ले सकती है। तो आज जल जंगल जमीन ही हमारा नहीं है, और दोनों दलों ने केवल बेचने का काम किया है, अपना जेब भरा है, अपनी तिजोरी भरी है। प्रदेश की जनता को केवल जब पलायन किया है पहाड़ों से, क्योंकि उनको सुविधा दी नहीं। जब आप पहाड़ों में शिक्षा नहीं दोगे, स्वास्थ्य नहीं दोगे, वहां पे सड़क नहीं बनाओगे, तो लोग क्या करेंगे? मजबूरी में आएंगे प्लेन्स में। हम 100 नाली जमीन बेच के यहाँ 100 गज में जमीन में रह रहे हैं, और उसके बाद आपने हमारी जमीन औने पौने दावों में बाहर के बिजनेसमैन खरीद के आज वो वहां बैठे हैं। हम घूमने के लिए यहाँ से निकलते हैं, हम वहां पे किराएदार बन के रह रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य किसकी वजह से? ये जो क्षेत्रीय दल नहीं था, विरोध में आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, तो दोनों राष्ट्रीय दलों ने यही काम किया है, हमें सड़क पे लाके बिठा रखा है आज। और 26 साल होने के बावजूद भी आज पहाड़ों में वही स्थिति है कि न वहां पे शिक्षा व्यवस्था है, न वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था है, न वहां पे सड़कें हैं। लोग दर दर तो फिर ऐसा कौन सा दल है जो उत्तराखंड को विकास की ओर ले जा सकता है? इसीलिए हमने उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थामा था कि ये हमारा क्षेत्रीय दल है, और अगर इसको हम ताकतवर बनाएं तो शायद पहाड़ों की जो मूल भावनाएं हैं, पहाड़ों का जो आधार है, ये उस पर खरा उतरेगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर ही इतना कलह है कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। मैं सैनिक प्रकोष्ठ का सबसे पहले, मुझे जिस दिन मैंने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन की थी, तो तभी मैं रिटायर हुआ था, तो मुझे सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कहने में कि सैनिक प्रकोष्ठ की अगर पहचान कहीं से हुई है तो वो राकेश ध्यानी से हुई थी, क्योंकि मैंने अध्यक्ष बनते ही पूरे उत्तराखंड का भ्रमण किया, जगह जगह से सैनिक जोड़े। एक सैनिक प्रकोष्ठ के साथ में
कार्यकारिणी बनाने शुरू की थी, नहीं तो आज तक यहाँ पर केवल अध्यक्ष होता था, कोई कार्यकारिणी नहीं होती थी। लेकिन मेरे इस कार्य को देख के कुछ लोग दल के अंदर परेशान हो गए कि इस आदमी को आते ही इसने तो यहाँ हमारा नाम, ये हम तो नीचे हो गए, ये आगे बढ़ने लग गया। और इसमें से उसमें सेना के अधिकारी भी हैं, उनको लगा कि कल का जो है एक सिपाही जो है हमसे अच्छा कर रहा है, इसका नाम बढ़ रहा है, हम वही रह रहे। तो टांग खिंचाई शुरू हुई, मुझे अध्यक्ष पद से हटाया गया। हमने कहा ठीक है, हम कार्यकर्ता हैं, हम रहेंगे। बाद में मुझे मीडिया जो है इसका प्रवक्ता बना दिया गया केंद्रीय। हमने वहां भी अपना जितना भी हमसे हो सकता था, हमने बहुत अच्छा काम उसमें भी करके दिखाया। आज सारे न्यूज चैनल वाले हमें पसंद करते हैं, और इसीलिए जो है दोनों राष्ट्रीय दल बोल रहे हैं आइए हमारे पास, हमारे प्रवक्ता बनिए। सर, जहां तक की बात की जाए, आप बता रहे हैं कि ये सैनिक मुझसे जोड़े और मैंने सैनिकों को यूकेडी से जोड़ा, और लोग जाने कि सैनिक प्रकोष्ठ भी कोई पद होता है। और बात की जाए वहीं एक और यूकेडी के अन्य कार्यकर्ता और कुछ जनता दलाल भी कहती है कि राकेश ध्यानी को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। देखो, बोलने के लिए बहुत कुछ बातें बोलेंगे लोग जो आपको पसंद नहीं करेंगे, जिनकी आप अब आशुतोष नेगी से मेरे 1-to-1 लड़ाई है, तो जो उसके प्रशंसक होंगे वो सारे बोलने वाले, यूकेडी का कोई नेता नहीं बोलता मेरे खिलाफ, यूकेडी का कोई कार्यकर्ता नहीं बोलता मेरे खिलाफ। ये केवल जो फॉलोअर जो दुबई में बैठे हुए, जापान में बैठे हुए, वो लोगों से कमेंट करवाता है कि इनके खिलाफ ऐसे बोलो। तो ये बड़ी राजनीति हमें आप समझ आ रही है कि राजनीति में ऐसा भी होता है। हम तो ईमानदारी वाले हैं, हम तो बोलते हैं आशुतोष नेगी को आजा, मुकाबला कर लो हमसे, दिखा देंगे आपको आपकी हैसियत। जिस आदमी को अपने घर में उसका पड़ोसी नहीं पूछता है, जिनके परिवार नहीं है, आज की डेट में परिवार भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो रखे हैं। मेजर भंडारी भी मेरे लिए बकवास कर रही थी, उनका भी मैंने बोला कि पहले तो आप झूठा फ्रेम बनाना बंद कर दीजिए कि मैं सेना की मेजर हूं। तुम सेना की कोई मेजर नहीं हो, एनसीसी की मेजर हो, होल टाइम लेडी ऑफिसर, WTLO बोलते हैं। इनकी ट्रेनिंग जो है 45 दिन की ग्वालियर में होती है। और ये नॉन कॉम्पिटेंट होते हैं। नॉन कॉम्पिटेंट वो होते हैं जो लड़ाई नहीं लड़ते, जिनको बंदूक ऑथराइज नहीं होती। सेना के जो अधिकारी होते हैं, जो IMA देहरादून या OTA मद्रास से निकलते हैं या FMC पुणे से निकलते हैं, उनको जिस दिन पास आउट होते हैं 15,000 रुपए MSP मिलता है, मिलिट्री स्पेशल पे, क्योंकि वो लड़ाई की पे होती है। और ये लेडी झूठा बोल के मैं सेना की अधिकारी हूं, तो ये खुद ही झूठी है। और झूठा आदमी राजनीति में आएगा तो सच्चाई करेगा। वो जो खुद ही अपने आप को झूठा इंट्रोड्यूस कर रही है, वो क्या, उसकी क्या वैल्यू रख जाएगी यहाँ पर, क्या उससे उम्मीदें रहेंगी कि ये सच बोलेगी या सच करेक्ट काम करेगी। अध्यक्ष को मेरे सामने बोलती है कि माई फुट लायक नहीं है अध्यक्ष, और वो भी सुरेंद्र कुकरेदी जी, और ऑफिस कार्यालय के अंदर बोलती है कि अध्यक्ष माई फुट कुछ काम का नहीं है। तो जिसको इतना अहंकार होगा, उसके बाद भी अगर उस पर अनुशासन का चाबुक नहीं चलेगा, तो उस दल का कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आपने बताया मेजर संतोष भंडारी के अंदर इतना अहंकार है, फिर वो मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश प्रत्याशी हैं और लगातार कोशिश कर रही हैं और फील्ड में जा भी रही हैं, जो 15 साल से विधायक है और अब वर्तमान में मंत्री भी है। तो क्या उनसे उनका आमना सामने टक्कर हो पाएगी? औकात पता चल जाएगी। आप आइएगा, जब चुनाव हो जाएंगे, चुनाव रिजल्ट आ जाएंगे, तो प्लीज आइएगा एक बार मेरे घर में, उस समय भी हम डिबेट करेंगे कि क्या हैसियत दिखी उनकी, जो कहीं मसूरी में थी नहीं। तो यहाँ तो उत्तराखंड के अंदर ये माहौल बना हुआ है कि मेरा नाम के पीछे पहले जो है पूर्व विधायक प्रत्याशी लग जाए। पूर्व विधायक तो इन्होंने बनना नहीं है कभी, लेकिन ये उसी में खुश है कि पूर्व विधायक प्रत्याशी, चाहे वोट मिलेंगे 200 तो नाम तो होगा। तो ये उसके लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो भगवान इनसे बचाए, इनको भी बचाए और इनसे हमें भी बचाए। लेकिन गणेश जोशी तो बोलते हैं कि मैं ऐसे लोग को कोई कुछ नहीं समझता, तो उनको भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ ना कुछ कहीं तो कुछ वोट कटेगा ना। और भी कांग्रेस भी है मसूरी में, कई प्रत्याशी मैदान में इस समय। यूकेडी प्रत्याशी उतारकर सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेगी, चाहे वो कहीं भी उठ लो, क्योंकि मसूरी में हमारे पास कोई कैंडिडेट है भी नहीं। तो उसने भी देखा है जब कोई नहीं है, कम से कम एक पूर्व विधायक प्रत्याशी तो लग ही जाएगा ना। तो ये उसके लिए दौड़ हो रही है। जीतने की बात छोड़ो, जमानत बचा ले वही काफी है। और गणेश जोशी जी को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने। मैं आपको बता दूं कि दल के शीर्ष नेता ने मुझे बताया हुआ है कि आशुतोष नेगी, मेजर भंडारी, एक और नेता है, ये तीनों दल विरोधी काम में लगे हैं और ये चाहते हैं कि दल हमें निकाले। ये निकलेंगे दल से, मैं बता रहा हूं आपको, ये कहीं यूकेडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये दल से बाहर जाएंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि दल हमें बाहर निकाले, हम खुद से न जाएं, ताकि हम बाहर जाके दल को बदनाम करें। और दल चाहता है कि ये खुद अपने आप निकले। ये आपका इशारा तो कहीं और ही जा रहा है। इशारा बिल्कुल सीधा है, बहुत सीधा सीधा इशारा है
कि ये लोग जो है दल के हैं ही नहीं, ये सपोले हैं दोनों, और ये सपोले पालना, ये किसी न किसी दिन आपको ही डंक मारेंगे। अरे देख लीजिएगा, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ भाई। 4 महीने तो हम जिएंगे ही, 4 महीने में पता चल जाएगा, इलेक्शन आने वाले हैं, कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, आपको सारा हिस्ट्री पता चल जाएगा। तो मैं खुद नाम नहीं लेना चाहता कि किनसे इनके संपर्क है। अगर कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जुगाड़ बिठा रखा है, तभी तो ये मुखर होकर बोल रहे हैं कि दल मुझसे है, आशुतोष नेगी है तो दल है। बताओ इतना अहंकार कहां से आ गया इसको? 2024 का आया हुआ आदमी, और ये वो आदमी है कि जब ये जेल में था, पुलिस ने इसको घुटने में बिठा के रखा था। मैं फोटो भी निकलवा के दे दूंगा आपको। इस आदमी को बचाने के लिए मैं पूरी अपनी फौज इकट्ठा करके जेल में भी गया। इसके लिए मैंने अपना सिर भी मुंडन किया, और उसके बाद मेरे को देख के सब कुछ लोगों ने मुंडन किया। आशीष नहीं के घर में भी गया मैं, उसकी मां को सांत्वना देने की, चिंता मत करो, हम आप लोगों के साथ हैं। मेजर भंडारी ने उस समय एक प्रकरण हुआ था, खुखरी निकाल दो, काट दो, कुछ बात हुई थी, इसके ऊपर मुकदमा हुआ, ये भाग गई हिमाचल। इसको लेने भी हिमाचल मैं गया, कि मैं इतना समर्पित था दल के लिए कि मेरे नेता का कोई कुछ बोल रहा, अपनी गाड़ी में बिठा के लाया मैं इसको हिमाचल से, और मैं ड्राइव करके आया हूं। इसी गाड़ी अपने वहां छुड़वा दी कि पुलिस पकड़ लेगी। तो हमने तो इनके लिए ये काम किए हैं, और ये हमारे लिए आज बकवास कर रहे हैं। तो इनकी हैसियत तो इनको पता चल जाएगी। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, जनता दिखा देगी कि आप 200-500 वोटों से सिमट जाओगे, और अपनी जमानत जब्त करके और फिर आना मेरे सामने, आप भी आइएगा 1 to 1, तब बात करते हैं। ये थे मेरे साथ कैप्टन राकेश ध्यानी जी, जो लगातार अभी सुर्खियों का केंद्र हुए तो बने हुए थे। उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, और उन्होंने बताया कि मेरे को किसी पार्टी से भी ऑफर आ रहा है। अब देखते हैं कौन सी पार्टी में राकेश ध्यानी को पद मिलता है। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। देहरादून, उत्तराखंड, प्रवचन सिंह। थैंक यू। यूकेडी में बढ़ती अंदरूनी नाराजगी ने पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब सभी की नजरें कैप्टन राकेश ध्यानी के अगले कदम और पार्टी की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।